हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज इस वीडियो में बात करेंगे टीसीएस एक्सप्लोर के एक क्वेश्चन के बारे में जो कि टीसीएस एक्सप्लोर के आईपीए के एग्जाम में 35 मार्क्स का पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, आइए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि क्रिएट ए क्लास फोन विद बिलो एट्रीब्यूट्स। कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास दिए हुए हैं, इनकी हमें सबसे पहले डिफाइन करना है इनको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं फोन नाम से और इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से पहला एट्रीब्यूट है इंट फोन आईडी। उसके बाद है हमारा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो स्ट्रिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है हमारा ब्रांड, स्ट्रिंग ब्रांड। और हमारा चौथा एट्रीब्यूट है प्राइस, इंट प्राइस। और हमें अब क्या करना है, राइट अ गेटर एंड सेटर and parameterized constructor in the above mentioned attributes sequence as required। तो हम यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर पहले बनाते हैं इसका। तो हम राइट क्लिक करते हैं, जनरेट पे क्लिक करते हैं, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं। तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर बन के रेडी हो गया। और अब हम इसका गेटर मेथड भी बना लेते हैं। हमें इस कोड में सेटर मेथड की ज़रूरत नहीं है, हमारा गेटर मेथड से भी काम आराम से हो जाएगा। तो इसलिए मैं सेटर मेथड यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। एंड 95% क्वेश्चंस में हमें सेटर मेथड की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको पहले इग्नोर करना सीखें कि कहाँ पे हमें गेट सेटर मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा इतना काम हो गया और अब हम क्रिएट अ क्लास सॉल्यूशन विथ मेन मेथड, ठीक है। और इम्प्लीमेंट क्या करना है, हमें दो स्टैटिक मेथड इम्प्लीमेंट करना है जिसका नाम है फाइंड प्राइस फॉर गिवन आईडी एंड टाइप एंड फाइंड प्राइस फॉर गिवन ब्रांड एंड गेट फोन आईडी बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। फाइन। तो मैं अभी इसको डिफाइन नहीं करने जा रहा हूँ, बस मैं भी इसको यहाँ पे रख रहा है वैल्यू को, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन चलते रहेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो जिससे हमें बेनिफिट रहेगा कि हमें वापस से एक ही क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा। फाइन। तो हमारा इतना काम हो गया। अब हम सीधा हम क्या करेंगे, इनपुट की ओर जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास इनपुट्स क्या क्या मिल रहे हैं। तो हम देखेंगे हमने 4 एट्रीब्यूट डिफाइन किए, तो उसका मतलब हमें 4 वैल्यू देनी है। 1 2 3 4 ये हमारा पहला हो गया, 1 2 3 4 ये दूसरा हो गया, 1 2 3 4 ये तीसरा हो गया, 1 2 3 4 ये चौथा हो गया। और अब हमें देखने को मिल रही है 2 अनदर एट्रीब्यूट्स और वैल्यू, जिसको जो कि है हमारी किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। तो पहली हमारी है ब्लैकबेरी और दूसरा है हमारा एंड्रॉयड। तो हम अपने इनपुट से देख के बता सकते हैं कि एक इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक है हमारा ब्रांड। तो हम पहले ब्रांड हमारा मिल रहा है, उसके बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। तो हम इसको इनपुट करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और अब इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एस्ट्रिक लिख देते हैं कि हमें एरे ना बनाना पड़े। फाइन। अब हम यहाँ पे फोन नाम से जो क्लास बनाए थे उसका क्रिएट करते हैं एक एरे न्यू फोन। और हमने देखा था कि हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही थी, हम लिख देते हैं यहाँ पे 4। तो एक लूप क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल वैल्यूज इनपुट करवानी है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन AR और ऑफ लेंथ एंड आई प्लस प्लस। हमें सारी वैल्यूज को इनपुट करवाना है। तो पहली हमारी वैल्यू थी इंटीजर टाइप की, जो a इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। हमें न्यू लाइन से भी हर वैल्यू लेनी है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। फाइन। एंड सेकेंड हमारी है कौन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये है किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग b इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। एंड तीसरा हमारा है ब्रांड, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। हम लिखेंगे स्ट्रिंग ब्रांड इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। एंड देन हमारा चौथा क्या है, प्राइस।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे int d इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, और यहाँ पे हम क्या करेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन। हमें यहाँ पे सीक्वेंस वाइज देते हैं क्योंकि हमें बहुत इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, तो हम ABCD नाम ले लेते हैं सीधा सीधा। और अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे ARR ऑफ R इज इक्वल टू न्यू फोन, और हम पास करते हैं इसमें A B C और D। फाइन। अब हमारा लूप के अंदर की सारी वैल्यू हो गई। हमने दो वैल्यू देखी थी वहाँ पे, एक हमारा ब्रांड था, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इसको इनपुट करवा लेते हैं, स्ट्रिंग ब्रांड इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। हमारे पे एक वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू भी इनपुट करवाते हैं, स्ट्रिंग os इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। हमारा ये वैल्यू भी इनपुट हो गया। और अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक दो स्टैटिक मेथड बना लिए थे, और अब हमें देखना है इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि है हमारा फाइंड प्राइस फॉर गिवन ब्रांड मेथड। इसमें क्या है, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको उसका कोड लिखेंगे, उसके बाद हम दूसरी लाइन पे जाएंगे, जिससे कि हमारा कोई भी पॉइंट छूटे ना। ओके, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे, दिस मेथड विल टेक टू इनपुट पैरामीटर, एरे ऑफ फोन ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग पैरामीटर। तो हमें दो चीज मिल रहे हैं, एरे ऑफ फोन ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग पैरामीटर। स्ट्रिंग पैरामीटर किस टाइप का है, ब्रांड टाइप का। ठीक, तो हम सबसे पहले इस वाले मेथड में आते हैं। तो हम यहाँ पे इसका बनाते हैं फोन ऑफ ARR, और हमारा दूसरा क्या था, स्ट्रिंग ब्रांड। दैट्स इट। और अब ये स्टैटिक मेथड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक। इसका अभी हमारे पास रिटर्न टाइप नहीं मिला है, और क्योंकि हमने आगे की वैल्यू भी पढ़ा, आगे की चीजें पढ़ी नहीं है। तो आगे क्या है हमारा, दिस मेथड विल रिटर्न दिस सम ऑफ द प्राइस एट्रीब्यूट। तो हमें प्राइस का सम रिटर्न करना है इसमें। तो मतलब हमारा रिटर्न टाइप किस तरह का होगा, यहाँ पे इंटीजर टाइप का होगा, फ्रॉम फोन ऑब्जेक्ट फॉर द ब्रांड पास्ड एज पैरामीटर। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ब्रांड होगा, जो हमारी एरे की वैल्यूज होगी, सारी वैल्यूज में हम क्या क्या चेक करेंगे, ब्रांड। अगर जो हमारा वैल्यू सेम मिलता है, तब वहां पे हम सम प्रिंट करेंगे प्राइस का। तो कुल मिला के इस लाइन का मतलब यही हो रहा है। तो इसको हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रिटर्न टाइप हम पहले बनाते हैं इंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट सम इज इक्वल टू 0, और हम बनाते हैं यहाँ पे एक लूप, जो कि इंट i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ तक जाएंगे, i प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना था, ब्रांड के लिए हमने यहाँ पे ब्रांड वैल्यू देखी थी। ये देखिए ब्रांड हमने देखा था, तो हमें ब्रांड चेक करना है। फाइन। तो हम यहाँ पे ब्रांड को इक्वली चेक करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे इफ ARR ऑफ i डॉट गेट ब्रांड, अगर क्या हो, ये इक्वल हो, इक्वल्स, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है, किसके, ब्रांड के स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे डॉट इक्वल्स यूज करेंगे। फाइन। अगर ये हमें कुछ इस तरह से मिले, और फिर क्या कराना है इसमें, हमारा ये रहा। ठीक, ये है ब्रांड पास्ड एज पैरामीटर, ब्रांड पास्ड एज पैरामीटर। तो हमें इसका सम प्रिंट कराना था, सम रिटर्न कराना था, सॉरी। तो हम यहाँ पे इसको करा लेते हैं रिटर्न सम को। हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ i डॉट गेट प्राइस। दैट्स इट। और अब हम यहाँ पे एक चीज और चेक करेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट लाइन में गिवन है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, हमें इफ नो फोन विथ द गिवन ब्रांड इज प्रेजेंट एट द एरे ऑफ फोन ऑब्जेक्ट, राइट, देन इट शुड रिटर्न 0। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी मैचेस हमें ना मिले, तो हमें 0 रिटर्न कर देना है। तो कहने का मतलब ये है उसका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ सम इज ग्रेटर देन, सम इज ग्रेटर देन 0, अगर ये हो तब हमें रिटर्न करो क्या, सम को।
नहीं तो हमें क्या रिटर्न कर दो, एल्स रिटर्न 0, नहीं तो हमें 0 रिटर्न कर दो, दैट्स इट। तो हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है, यहाँ पे ये वाला मेथड कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं, दूसरे मेथड को कंप्लीट करते हैं, इस वाले मेथड को। फाइन, तो पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ें फिर इसके बाद करेंगे। तो हमारा क्या है, गेट फोन आईडी पास्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम मेथड। अब इस मेथड में हमें क्या करना है, तो इस मेथड में हमें करना है, दिस मेथड विल टेक ए स्ट्रिंग पैरामीटर। हमें एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना है जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, along with the array of phone object। फोन ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग पैरामीटर एज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पास करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोन, और फोन का एरे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पास करना है, और हमें एक स्ट्रिंग पास करनी थी जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स इट। और ये हमारा किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक मेथड है, पब्लिक स्टैटिक। अभी हमने इसका रिटर्न टाइप नहीं पढ़ा है, जो कि हमें पता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है। तो आगे पढ़ लेते हैं इसको। दिस मेथड विल रिटर्न फोन ऑब्जेक्ट। फोन ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न कराना था, रिटर्न टाइप जो हमारा क्या ऑब्जेक्ट टाइप का था, फोन ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया है। अब हमें क्या देखना है, इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज मैचेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एट्रीब्यूट। तो हमें ये देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैच कराना है यहाँ पे भी, ऑफ द फोन ऑब्जेक्ट। फाइन, एंड इट्स प्राइस एट्रीब्यूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी प्राइस होगी वो 50,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और हमारी जो स्ट्रिंग पैरामीटर जो हमने दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मैच होना चाहिए हमारी गिवन वैल्यू से। तो उसका कोड लिखते हैं अब। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं एक फोन नाम का वेरिएबल, जिसमें हम लिख देते हैं क्या, सॉरी फोन हम रिटर्न टाइप है, जिसमें हम एक टेम्प नाम से वैल्यू बनाते हैं, जिसको हम इनिशियली कर देते हैं अभी नल। हम क्रिएट करते हैं एक लूप, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेते हैं, क्योंकि इस टाइप की वैल्यूज में नल वैल्यू जरूर रिटर्न होती है, तो इसलिए मैंने उसको पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। तो ए आर आर ऑफ आई डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और हमें यहाँ पे क्या चेक करना था, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो इफ ए आर आर ऑफ आई डॉट गेट ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट इक्वल से करना था, तो हमें लिखना है इक्वल्स इसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई, एंड उसमें और क्या था, 50,000 है, 50,000 से ज्यादा प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए, एंड ए आर आर ऑफ आई डॉट गेट प्राइस। गेट प्राइस क्या होना चाहिए, 50,000 या 50,000 से ज्यादा, तो गेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, दैट्स इट। इस केस में हमें क्या रिटर्न करना था, इसको ऑब्जेक्ट, तो हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न ए आर आर ऑफ आई, और अगर ऐसा ना मिले तो हम सीधा रिटर्न कर दें यहाँ पे। इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, टेम्प को रिटर्न कर देना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न टेम्प। अभी हमने इसको कॉल नहीं किया हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारा ये मेथड क्या है, अभी अधूरा है। तो अभी इसको यहाँ पे कर लेंगे कॉल। तो सॉरी मैं पीछे चला गया। तो हमने इन दोनों मेथड को कर लिया अभी भी इम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें ये नोट पढ़ना है, क्या है, नो फोन ऑब्जेक्ट वुड हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें कोई भी सेम वैल्यू नहीं देनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑल फोन ऑब्जेक्ट वुड हैव द प्राइस ग्रेटर देन 0। हम जो भी प्राइस इनपुट करना है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ऑल द सर्चेस, जो हमारी जो सर्चेस होगी वो होगी केस सेंसिटिव। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जो हमें जब मेथड को हमें कॉल करना है, तो दिस above mentioned starting method should be called from the main। तो मेन मेथड से हमें कॉल करना स्टार्ट करना है इसको। तो अब हम पहले मेथड की बात करते हैं, फॉर, ये हमारी कॉलिंग के लिए, ये दोनों मेथड अब हमें बताएगा क्या, कॉल के लिए, कि कैसे हमें कॉल करना है, क्या प्रिंट कराना है, दैट्स इट। देन द मेन मेथड शुड प्रिंट द प्राइस एज इट इज। तो वो बोल रहा है कि मेन मेथड में हमारा प्राइस को एज इट इज प्रिंट करा दो, इफ इट इज रिटर्न प्राइस इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारी वैल्यू प्राइस की क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो तो। अगर ना हो तो क्या प्रिंट करो, द गिवन ब्रांड इज नॉट अवेलेबल। फाइन, तो इसको मैं अब इम्प्लीमेंट करता हूँ मेन मेथड के अंदर। तो मैं मेन मेथड के अंदर पहुँच गया, और अब मैं पहले मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ, इस वाले मेथड को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मेथड का नाम,
और इसके अंदर जो वैल्यू पास हो रही है ARR और ब्रांड, राइट। और ये इंटीजर टाइप का है, तो मैं इसका रिटर्न टाइप बना देता हूँ इंटीजर, और ये हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सम, जिसमें ये वैल्यू हमारी रिटर्न कर रहा है, फाइन। हम ये कंडीशन लिखते हैं इफ सम इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा ना हो तो हमें वो बताना है कि, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा क्वेश्चन में, एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं। द मेन मेथड शुड प्रिंट द प्राइस एज इट इज, तो हमें प्राइस एज इट इज प्रिंट करा देना है अगर हमारी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो, नहीं तो हमें ये प्रिंट कराना है, फाइन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ प्राइस इफ सम इज ग्रेटर देन 0 हो, तब हमें क्या प्रिंट कराना है, ये मेथड, सॉरी जब हमारा बड़े हो तो सम प्रिंट कराना था, हमें हमारा बड़ा हो तो हमें सम प्रिंट करा देना है, एल्स हमें क्या प्रिंट कराना है, एस आउट एंड दिस मेथड, दैट्स इट। तो हमारे सम की वैल्यू अगर बड़ी हो तो हमें सम एज इट इज प्रिंट करा दो, नहीं तो हमें जो हमारी ये मैसेज हमें प्रिंट करा देना है, द गिवन ब्रांड इज नॉट अवेलेबल। तो हमने फर्स्ट मेथड को कर दिया है कॉल, तो हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है यहाँ पे। और दूसरा मेथड जो है ये वाला मेथड, तो इसको अब देखते हैं। तो इसके लिए भी हमें वही करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और ARR ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी पास कराना है, तो मैं इसको कर लिया। यहाँ पे लिखता हूँ ARR और ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका हमें रिटर्न टाइप क्या था, इसका ऑब्जेक्ट था, और इसका हमें एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से result2 इज इक्वल टू दिस। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है और क्या प्रिंट कराना है, अब वो देखते हैं। तो इसमें हमें गेट फोन आईडी बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम मेथड, यही था। तो द मेन मेथड शुड प्रिंट द फोन आईडी, तो हमें इसमें क्या करना है, फोन आईडी को कराना है प्रिंट, और रिटर्न करना है रिटर्न फोन ऑब्जेक्ट। तो मैंने फोन ऑब्जेक्ट को रिटर्न टाइप बना दिया पहले से ही, और इसमें हमें रिटर्न कराना है फोन आईडी को। एंड अब क्या कह रहा है, इफ द रिटर्न वैल्यू इज नॉट नल देन इट शुड प्रिंट, अगर हमारा नॉट नल हो तो हमारा ये प्रिंट करा देना है। मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं इस मेथड के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे अब लिखता हूँ मैं इफ टेम्प इज इक्वल टू अगर नल हो, मैंने यहाँ पे टेम्प क्या नाम दिया था, और सेकेंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेम्प को कहाँ प्रिंट, हाँ टेम्प को प्रिंट कराया था, ठीक है, सॉरी इनपुट कराया था। तो मैं यहाँ पे सीधा इसको फाइन रेस2 डॉट, सॉरी इक्वल टू अगर नल होता है तो हमें सीधा सीधा, सॉरी मैंने क्या, इसको भी करता हूँ मैं कट, यहाँ पे लिखता हूँ एस आउट, और अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, फाइन। तो अगर हमारा रेस2 जो हमारा निकल के अगर नल अगर होता है तो हमें ये प्रिंट कराना था, नहीं तो हमें क्या प्रिंट कराना है, एस आउट। एक बार देखते हैं, इसकी आईडी प्रिंट करानी थी आई थिंक। तो मैं पढ़ता हूँ, फोन आईडी को हमें रिटर्न करा देना है, दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा रेस2, सॉरी उसके पहले मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी आईडी प्रिंट करानी है। तो हम लिखता हूँ पहले रेस2 डॉट, हमें किसके लिए इसके यूज़ करना था, तो हम यहाँ पे आईडी यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गेट ऑपरेटिंग सिस्टम डन फोन आईडी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और अब मैं इसको रन कराने के पहले एक बार और रीचेक कर लेता हूँ ताकि हमारा कोड गलत ना हो। तो मैं एक बार रीचेक करता हूँ इसको, द मेन मेथड शुड प्रिंट द फोन आईडी, तो मैंने फोन आईडी को करा दिया प्रिंट वहाँ पे। एंड ये हो गया हमारा, बिफोर कॉलिंग दीज स्टार्टिंग मेथड इन मेन यूज स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड वैल्यूज फ्रॉम वैल्यूज ऑफ 4 फोन ऑब्जेक्ट्स, ओके, रिफरिंग एट्रीब्यूट्स इन द अबव मेंशन्ड एट्रीब्यूट सीक्वेंस, सीक्वेंसली हमें देखते चलते हैं ना। और नेक्स्ट रीड द वैल्यूज फॉर द ब्रांड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन दोनों के लिए हमें देखना है।
तो हमने जो मेथड बनाया हुआ था वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, कन्फर्म मतलब कि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फाइन, तो मैं इसके इनपुट्स को कर लेता हूँ एक बार कॉपी। इसको इनपुट्स को मैंने किया यहाँ पे कॉपी, और मैं कॉपी कर लिया। अब इसको मैं रन कराता हूँ, देखता हूँ हमारा आउटपुट क्या आता है, एरर आता है या नहीं, या फिर बिना एरर के मैं बच जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कोड रन हो गया है और एरर नहीं आई है। इसको रन कराता हूँ और मेरा आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे आउटपुट वैल्यू से। सो ये एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम था जो 35 मार्क्स में पूछा जाता है हमारे टीसीएस एक्सप्लोर के एग्जाम में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।